ना देखने वाला चीज देखा यार, पृथ्वी में होना नहीं चाहिए चीज। ना देखने वाली चीज देखी है, जैसे कि आपने क्या देखा? जैसे कि उनके जब तपस्या करते हुए उड़ते हुए हवा में महाराज दूल्हे के सामने अजीत अघोरी जी हवा में उड़ते हुए देखा? हाँ जी बिल्कुल जी, सामने देख के बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज सच है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, और कई शिष्यों ने देखा है। और कई शिष्यों अजीत अघोरी जी, जिनका पूरा जीवन ही शमशान में निकल गया, आज भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान की पकड़ से कोसों दूर है। अजीत अघोरी जी से हमने जब जानना चाहा, लोगों ने, आप दर्शकों ने जब इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्हें और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करी, तो मेरा मन एक बार फिर से चाहा, एक बार मेरा मन फिर से करा कि मैं अजीत जी के पास जाऊं। और दर्शकों, मैं अजीत जी के पास में गया। अजीत जी के शिष्य जो हैं, उन्होंने बताया कि एक बार तंत्र विद्या हो रही थी, उस दौरान उन्होंने अपने गुरु को हवा में उड़ते हुए देखा। उन्होंने कहा, उन्होंने कैमरे पे ये बात बताई जो कि आपको हमने सुनाया भी, अद्भुत है। अब हमने जानना चाहा अजीत जी से कि अजीत जी, आपके पास इतनी ज़्यादा सिद्धियां हैं, आप किस तरह से लोगों का भला करेंगे? जिनके ऊपर कर्ज है, जिन माताओं की, बहनों की कोख बांधी गई है, उन सब से मुक्ति का क्या उपाय है? आपको बताऊं, अजीत जी ने इन सब का बड़ी ही बेबाकी से उत्तर दे दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजीत जी कोई भी काम, किसी का भी काम करने के लिए पैसे नहीं लेते। अजीत जी मुफ्त में काम करते हैं। अगर किसी का भला होता है तो अपनी स्वेच्छा से आता है और अजीत जी को जो भी उसका मन पड़े वह देता है। आइए सुनते हैं अजीत जी से वह सारी की सारी बातें जो कि एक रहस्य है, लेकिन इस रहस्यमय पहेली को सुलझाने वाले अजीत जी खुद है। दोस्तों, सभी मित्रों को जय श्री राम, राधे राधे। आपने अजीत अघोरी जी को पिछली वीडियो में देखा, बड़ा प्यार दिया, दर्शकों ने बड़ा प्यार दिया, और उसके बाद में लोगों की जो जिज्ञासा थी इन्हें जानने की, पहचानने की, वो बढ़ गई। तो हमने भी आपकी जो जिज्ञासा थी उसको शांत करने के लिए हम अजीत जी के पास आए। हालांकि समय नहीं था इनके पास, लेकिन हमने इनसे आग्रह किया कि आप लोगों की भलाई के लिए आप हमें अपना समय दीजिए। जैसा आप देख सकते हैं, एक अघोरी के आप अगर आश्रम में जाएंगे तो उनके आश्रम में भगवान भोलेनाथ, बाबा गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ और माता काली की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मेरा ऐसा मानना है कि एक सच्चे तांत्रिक, एक सच्चे अघोरी हैं जिनके पास में लड्डू गोपाल भी है। यह लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूं कि सन 2016 में इनके जीवन में एक बड़ी अद्भुत और रहस्यमय घटना घटी, जिसके बाद में इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। स्वयं खुद लड्डू गोपाल इनसे मिलने आए थे। कहते हैं अपने भक्त के लिए नारायण किसी भी हद तक जा सकते हैं। महाराज जी, वो वाकया क्या था, क्या वो घटना घटी थी? ये रात के मतलब बात है, मैं दान मुंद्रा में बैठा था, मैंने अपना कर्म वरम करके मैं जैसे खड़ा हुआ था, एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ था जी। तो बच्चा मेरे से बोलने लगा, भाई तुम सेवा बहुत अच्छी कर रहे हो, मतलब तुम कर्म बहुत अच्छा करते हो जी, तुम धर्म के कर्म मतलब काम में चल रहे हो, बढ़िया अच्छा काम करते हो आप। इतना मेरे से बोला और बोल के वो बाहर को चले गए जी। इतना सा छोटा बच्चा ये क्या बोल के जा रहा है जी। मैंने समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा उसको हो गया। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, मैंने अपना ध्यान लगाया जी। तो मेरे को एकदम गोपाल जी के, स्वयं विष्णु भगवान के दर्शन हुए गोपाल रूप में जी। उन्होंने मेरे से बोला कि अगर अच्छा काम करना है जी तो मुझे अपने पास रखना, कभी गलत मत करना, किसी का बुरा मत करना जी, नहीं तो अथर्वना मुझे जमुना जी में छोड़ देना। नहीं तो मैंने, नहीं महाराज, मैं तो ऐसे ही आपके चरणों में रहना चाहता हूँ और आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, आप तो स्वयं भगवान है। तो मैंने, आप मेरे पास ही रहेंगे, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, भलाई करूँगा, मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा जी, मैं भलाई करूँगा, बाकी वो उनकी श्रद्धा जो चढ़ा जाए आपके चरणों में जी, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए जी। तो मैं भी धर्म के ही मार्ग पे चला। मेरे गुरुओं ने बताया, बेटा धर्म का मार्ग ही पकड़ना जी। तो झंडा, सत का झंडा हमेशा ऊंचा रहता है जी। हमें गलत काम आता नहीं है और ना हमें चाहिए किसी का जी। जो कुछ भी करना अपने यहाँ कर गई जी। जी, आपको लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार आपको लोगों ने दिया। लोग जानना चाहते हैं अजीत अघोरी जी के बारे में। लोगों ने हमसे सवाल करे कि भाई महाराज जी,
हमारे किसी के माता के, हमारी किसी की बहन के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के पारिवारिक रूप में से घर में कलेश है, किसी के जीवन में अनेकों अनेक कष्ट हैं, तो इतनी सारी लोगों की समस्याएं हैं, लेकिन समाधान एक ही है जो कि हमारे सामने बैठे हुए हैं। आपके जीवन में मैंने आपको जितने भी मैं वर्षों से जान रहा हूं, मैंने एक चीज़ देखी है कि आपने आज तक किसी का गलत नहीं करा। आप अगर कोई गलत करवाने आया, आपको देखिए महाराज जी को, मेरे आगे की बात है, 4.5 लाख 2015 की बात है, 4.5 लाख रुपए इसी धुने पर रखकर एक व्यक्ति ने किसी के बारे में गलत करने की आपसे जिज्ञासा जताई थी, तो उसके पैसे जो हैं आपने गुस्से में आके धुने में फेंक दिए थे, और उसके पीछे भी आपने अपने सेवक छोड़ दिए थे, जो इनके छोटे छोटे सेवक हैं स्वान के रूप में। तो आपने भैरव उनके पीछे छोड़ दिए, वो भाग के बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। तो मैंने देखा है कि अघोरी तो ऐसे होते हैं जो लोगों की समस्याओं को तो हल करते हैं, लेकिन गलत काम भी करते हैं। किसी का मारण हो गया, किसी का मोहन समूह करते हैं, वो पैसे के लिए करते हैं, पर हमें नहीं चाहिए, हमें गलत करना ही नहीं, हमें भला करना है। किसी के बच्चा नहीं होता, आइए मत्था टेकिए, बहुत दीजिए, बच्चा हो जाएगा। सब देने वाले ये बैठे हैं बाबा गोरखनाथ जी, यहाँ की बहुत बहुत काम करती है। किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, हमारी बहूत ले जाइए, अपने जहाँ पे काम धंधा करती है वहाँ जल में लेके छिड़किए, काम धंधा आपका खुल जाएगा जी। हम तो बहुत देते हैं जी। जी, और अजीत जी ऐसा भी झाड़ा भी लगाते हैं जी। ऐसा कहा गया है कि जो किसकी माता की कोख बंध रही है, उसका मतलब क्या होता है? कोख बंधने का अर्थ क्या होता है? कोख बन जाती है कहीं चौराहे उराहे पे पैर रखने से भी जी, बहुत से लोग बंधवा भी देते हैं जी। ये होता है, कोख बांध देते हैं लोग जलन के बारे में, इसके बाल बच्चा ना होए, इनके संतान ना होए, वंश वृद्धि ना हो। हाँ जी हाँ, तो वंश ना बढ़े इनका जी। ये अपने ही लोग होते हैं या कैसे? अपने भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, मतलब बहुत लोग होते हैं जिनके कोई दुश्मनी है जी, कोई जमीन जायदाद पर नजर होते हैं, इनके बच्चा ही नहीं होगा तो मालिक हम ही बन जाएंगे जी। ऐसे लोग भी करवाते थे, कोख बंधवाते जी। बाकी कोख खुल जाती है जी, तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी। कोई चौराहे वराहे पे जाने से भी कोख बन जाती है, जैसे कोई चौराहे वराहे फलांग दिया जी, और मतलब उससे कोख बन जाती है। कोई नहीं, खोल देंगे कोख, अगर बंदी भी है तो जी, हमारे सामने आई है माता, हम खोल देंगे जी, और झाड़ा लगा देंगे, अगर कोई अंदर भी कोई प्रॉब्लम है तो ठीक कर देंगे जी। अजीत जी का हम आपको एड्रेस भी देंगे, अजीत अघोरी जी का, और इनका एड्रेस आपको इतनी आसानी से, आपको सरलता से आपको मिलेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, आपको गाड़ी सीधा यहीं पर ही लेकर आएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो अजीत जी का जो एड्रेस है वो भी आपको बताएंगे हम, लेकिन अजीत जी से हम और बातें जानते हैं। अजीत जी, जैसे अब दिवाली आ रही है, अमावस्या की रात आ रही है, आपने मुझे बताया था कि इसमें कई कई उपाय ऐसे होते हैं जिनसे धन आपके पास में इतना आएगा जिसकी कोई परिकल्पना आप सपने में नहीं कर सकते। तो वो क्या उपाय हैं जिनसे कि लोगों के पास में धन आए, लोगों की परेशानियां हल हो, लोगों के पास समस्याएं कम हो? धन आने से देखो कर्म करना पड़ता है, पूजा पाठ करनी पड़ती है जी, धन तो प्रकट हो जाता है। देखो ये तो सब भाग्य का खेल है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है जी, बिल्कुल, ये तो भाग्य का खेल है जी। कर्म अच्छा करोगे तो मालिक पता नहीं तुम्हें क्या दे देगा जी। देने वाला तो 4 भुजा वाला, 2 भुजा वाला क्या देगा जी, 4 भुजा वाले से मांगो नहीं, देने वाला तो 4 भुजा वाला है जी, जो सबका अंदाता है मालिक है। 4 भुजा वाले से मांगो, देगा सभी। क्रिया करनी पड़ती है, दिवाली में क्रिया होती है, करनी पड़ती है क्रिया जी। इन क्रिया जैसे किसी का कुछ होता है, किसी की लक्ष्मी बंदी होती है जी, लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है, लक्ष्मी सिद्ध करनी पड़ती है जी। पर ये गरीब आदमी कहाँ करा पाएगा? ये तो बड़े जो लोग होते हैं पैसे वाले, ये वही लोग करवाते हैं पूजा है जी, गरीब आदमी कहाँ से बेचारा करा पाएगा जी जी। तो मैं अब लोगों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का भी मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, ये महेश जी ने जैसा कहा कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा व्यापार पहले इतना अच्छा चलता था और भीड़ लगी रहती थी दुकान में, लेकिन अचानक से क्या हुआ, व्यापार जो है रुक गया। तो इस बारे में क्या समाधान है महाराज जी? ये है, देखो, या तो किसी का इन्होंने दिल दुखा दिया जी, किसी को दान नहीं दिया जी, कोई ना कोई गलती हो जाती है, जब भी काम धंधा बंद हो जाता है जी। करना प्रभु नहीं है, ये होता है। किसी का दिल मत दुखाओ, कोई आया तो उसको दान दे दो जी। इंसान घमंड कर जाता है, ओए मेरा काम तो चल रहा है, इससे आय लग जाती है जी, तो हो जाता काम। वो पीली राय डालिए, काम खुल जाते हैं, हम पढ़ के दे देंगे पीली राय जी, काम खुल जाएंगे। अच्छा जी। और ये माता है, माता ने कहा है कि 5 साल से जो बेटा है कोमा में है और बेटे की हालत स्थिर है, बेटे की हालत सही नहीं हो रही है जी। कोई बात नहीं, जो कोमा में कोई नहीं, हमारे पास आए हो, हम बबूत देंगे जी, बेटा सही हो जाएगा उनका जी। तो आपकी बबूत जो है, हर कार्य आप ऐसा सब काम में करेगी, अच्छे बुरे सब काम में करेगी जी।
हर काम में आपकी भभूत कार्य करती है। जी जी। तो मैंने ये भी देखा है कि अजीत जी आपके पास में गाड़ी है, आपके पास में बंगला है, सारी चीज़ है आपके पास में, लेकिन आप अभी भी अपने इस स्थान पर हैं और आप जो है इस स्थान से कहीं भी अलग नहीं जाते। जब भी आप यहाँ, मैं आता हूँ आपके पास में, आप ध्यान मुद्रा में होते हैं, किसी से बोलते नहीं है, यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, लेकिन आपका ध्यान बस कहीं और ही होता है। तो कहाँ होता है आपका ध्यान? प्रभु लीन में होते हैं, हम प्रभु का ध्यान लगा के रखते हैं हमेशा। जी। प्रभु का ही हमारे अंदर मंत्र चलते रहते हैं जी। प्रभु के ध्यान में रहते हैं। हमें संसार से क्या लेना, हमें तो प्रभु से मतलब है जी। हमें संसार दुनिया से कुछ नहीं लेना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें क्या लेना। हम सिर्फ प्रभु को जानते हैं जी, प्रभु के ध्यान में रहते हैं जी। दुनिया क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, हमें क्या मतलब है। सजा उसने देनी है, ऊपर वाले ने दंड उसने देना, वो सब लिख रहा है जी। सारे काम कर रहा है वो जी। कोई इसकी नजर से नहीं बच रहा। 1000 नजर उसने रखी हुई है हम पे जी। कौन क्या कर रहा है, कोई इसकी नजर से नहीं बचेगा। करना उसने तो हम क्यों बन रहे ठेकेदार, जी। करना तो उसने ही है। बिल्कुल। हमें तो अपना कर्म करना, हम सिर्फ प्रभु से मतलब रखते हैं, हमें दुनिया से क्या लेना। कोई आया तो उसको ठीक कर देते हैं जी। बाकी हम किसी से कुछ लेते नहीं जी। उपाय बता देते, वो सस्ते उपाय होते हैं हमारे। जी। कोई उपाय बता देते, जा भाई ये उपाय कर लियो हो जाएगा काम। जी। जी। तो और अजीत जी मैं एक बात से बड़ा हैरान हूँ, जितने भी हम अघोरियों के या तांत्रिकों के हम आश्रम में जाते हैं, उनके मंत्र साधना के कक्ष में जाते हैं, तो हमें वहाँ पर माता काली, माता चंडी, इन सब के हमें चित्र दिखते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर हमने देखा लड्डू गोपाल भी विराजित हैं। तो लड्डू गोपाल जो है कृष्ण भगवान है जो, जी जी। इनको आपने बताया अपने जीवन में, इनके आपके जीवन में अनेकों चमत्कार हुए हैं, जैसे बहुत कि जी बहुत जी बहुत चमकदार हुए हैं जी। जी। लड्डू गोपाल जो है जी बहुत चमकदार है जी। इस वजह से हम इनकी सेवा करते हैं। आपने खाने का बताया था कि जिस दिन भोग नहीं लगता आप पूरे दिन नहीं खा पाते। जी नहीं, जब भोग लग जाता है तो हमें भी भोग लग जाता है। जी। पहले तो इनको ही भोग देना, कभी होता है ऐसा, कभी नहीं होता, मतलब बिजी हो जाते हैं जी। तो नहीं हो पाता, तो हमारे को भी भोग नहीं लगता। आप भी भूखे रहते हैं? जी जी। अगर 12 बजे भोग दिया तो 12 बजे हमारे को भी मिलेगा भोजन। जी। तो अनेकों ऐसी क्रियाएं हैं जो कि आज एक आधुनिक युग है। देखिए अजीत जी मैं आपको बताऊं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जी। लोगों का कहना यह है कि आज के समय में हर कुछ वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई शरीर में दिक्कत परेशानी होती है तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं। तो लोगों में फिर भी आज के समय में भी भगवान को लेके इतनी आस्था है जिसका कोई तुलना ही नहीं है जिसकी। तो आप हमें बताइए कि आपकी जो तंत्र साधना है, मंत्र साधना है, क्या जिसका हॉस्पिटल में जाने से भी काम ना बने उसका आपके पास बनेगा? जी जी बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। जो हॉस्पिटल में परेशान है हमारे पास आइए, ठीक कर देंगे हम उनको। सारी बीमारियां हम खा जाएंगे उनकी, जी। जो भी कुछ है हम ठीक कर देंगे उनको। और हमने क्या करना है, धूने वाले बाबा ने, गोरखनाथ ने, माई कालका ने करना है जी। दत्तात्रेय है महाराज जी। स्वयं भोलेनाथ हैं, इनके आशीर्वाद से सब काम सही हो जाते हैं जी। और आप हर दिन जो है भभूत लगाते हैं मुर्दे की, जो भी शमशान में चिता होती है जब वो पूर्ण हो जाती है तो महाराज जी का रोज का जो रूटीन है वो ये है कि धुने पर अपने बैठकर भभूत जरूर लगाते हैं। तो महाराज जी ये मुर्दे की भभूत लगाने से क्या होता है? इससे हमें शांति मिलती है। हमारी जो चीजें जो हमारे साथ रहती हैं जी। उनको बड़ा सुकून मिलता है जी। इस वजह से हमें लगानी पड़ती हैं। आम आदमी तो डरता है इन चीजों से। आम जो इस क्रिया में घुसेगा वो तो करेगा ही करेगा, आम आदमी को ही कर पाएगा ये। जी। वो लगाएगा तो सब बेवकूफ कहेंगे उसको। जी। ये तो साधु संतों की चीजें हैं, श्रृंगार है हमारा ये। जी बिल्कुल। तो हमें श्रृंगार करना पड़ता है, हमारा श्रृंगार ही यही है। मैंने आपको अक्सर देखा महाराज जी को सर्दियों में भी पसीना आता रहता है आपको। जी जी। सर्दियों में भी आपको चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे बाहर धुंध पड़ रही हो, कोहरा पड़ रहा हो, लेकिन जब आप ध्यान मुद्रा में जाते हैं तो मैं देखता हूँ आप गीले हो जाते हैं पूरे। तो ये क्या संभव कैसे होता है ये सब? अब ये तो देखो प्रकृति है, जो होना वो तो होना ही है। प्रकृति के आगे किसी की कोई चली है। जी। पसीना तो आता ही है जब ध्यान मुद्रा में बैठे। जी। तो महाराज जी कई ऐसी चीजें आज भी मौजूद है जिनसे कि आदमी जो है लोगों की पकड़ से कई चीज दूर है। आज भी संसार में कई ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों की तो नज़रों में है लेकिन हम उनको नहीं देख पाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि दिवाली पर सबसे ज़्यादा आदमी को बच के चलना चाहिए। दिवाली पर कई सारी चीज़ें आदमी को क्या नहीं करना चाहिए, जैसे तो दिवाली पे सबसे ज़्यादा उतारे होते हैं जी।
क्योंकि दिवाली वाले दिन ही सारी तांत्रिक क्रिया होती हैं जी और सारे चौराहे पे उतारे जाते हैं, चौराहों पे बहुत जगह दबाए भी जाते हैं। जी तो ऐसे में पब्लिक को बाहर घूमना नहीं चाहिए, अपने घरों में रहें, जी क्योंकि तांत्रिक क्रिया होती हैं। जी आपने देखा होगा कोई रोड पे दिखाई नहीं देता 10-11 बजे के बाद, तो बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम तांत्रिक क्रिया चलते, सब अपने घर की उतारा सुतारा सब उसी दिन होता है। जी, और मैं आज बता ही देता हूँ, गुजरात का एक बड़ा ही धनाढ़ परिवार, जिसका महाराज जी नाम ले सकता हूँ मैं? जी जी ले सकते हैं आप, अगर आपकी आज्ञा हो तो। कोई नहीं, बता दीजिए। देखिए, मैं नहीं चाहता कि महाराज जी पर भी किसी तरह का संशय प्रश्न उठे, लेकिन गुजरात का एक बड़ा ही धनाढ़ परिवार सूरत से आज से कई साल पहले महाराज जी के चरणों में आया। बच्चा नहीं हो रहा था, 35 सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन महाराज जी ने ऐसी क्या कृपा करी हम नहीं जानते। महाराज जी ने बस उसे पीली राई और कुछ चावल पोटली में बांध के दिए, और बड़ा ही साधारण सा उपाय, कोई मंत्र नहीं, कोई हवन नहीं, कोई तंत्र नहीं, बस बड़ा ही साधारण उपाय हमारे आंखों के सामने करा था, और उसके बच्चा भी हुआ 2018 में। लेकिन उसके बाद में वो पलटकर जब नहीं आया महाराज जी के पास में, तो उनके साथ हादसा भी हो गया, जिसमें कि संपूर्ण परिवार जो है भगवान को प्यारा हो गया। तो महाराज जी ऐसा क्यों होता है कि लोग, देखो सुनो, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते जी, बाकी इनका जो आपने बोला है इनको करने के लिए, जी, तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये ले लेंगे जी या तो बोलो मत जी, अगर बोलते हो तो उसको करो, नहीं तो फिर बोलो मत जी। और नहीं करोगे तो फिर ये अपना आप जानते हैं जी, ये लेते हैं, क्योंकि हमें तो इनको ही भोग देते हैं जी। जी, अच्छा, ये शक्तियां जो है अपना जो देती है वो ले भी सकती हैं? क्यों नहीं लेंगी, जब काम तो यही करती है, इनको भोग देना पड़ता है जी। बिगर भोग के कोई होगा बताओ? इनको हर चीज हमें देनी पड़ती है जब ये काम करती हैं तो। जी, आप महाराज जी, और और मेरा आरती का भी टाइम है जी, महाराज जी का आरती का टाइम है। और महाराज जी, आप आरती के बारे में आपकी एक बड़ी प्रसिद्ध चीज है कि आप जो इस आरती को देखेगा उसके आधे कष्ट दूर हो जाएंगे। जी, आदेश अलग निरंजन, आदेश 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 आदेश। आया शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। लगे भो नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो इस आरती को देखेगा उसका कल्याण हो जाएगा। जाओ, ये नातों की वाणी है। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जयकारा भी बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारा मेरी शेराली माई का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरी कालका माई का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरा लक्ष्मी नारायण का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरी कामरूप कामाख्या माई का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरी गंगा माई का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरी चंडी माता का बोल, जयकारा मेरी सरस्वती माता का। सिद्ध को आदेश 12 पंतों आप इस वक्त मेरे साथ में जिन्हें देख पा रहे हैं वह अजीत अघोरी जी के शिष्य हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर महाराज जी में इन्होंने ऐसा क्या देखा कि अपना पूरा घर बार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर महाराज जी की सेवा में लग गए। महाराज जी आपको भी प्रणाम करता हूँ मैं, राधे राधे। आप अजीत अघोरी जी के साथ कितने वर्षों से हैं आप? मैं बचपन से ही हूँ यहाँ पे, लगभग हो गया 2007-8 से ही हूँ मैं यहाँ से। 2007-8 से? हाँ जी जी। तो आप से मैं घर द्वार छोड़ के यहाँ पे हूँ। यहाँ पे बहुत ना देखने वाला चीज देखा है यार, पृथ्वी में होना नहीं चाहिए चीज ना देखने वाली चीज देखी है। जैसे कि आपने क्या देखा? जैसे कि उनके जब तपस्या करते हुए उड़ते हुए हवा में महाराज दूल्हे के सामने अजीत अघोरी जी हवा में उड़ते हुए देखा? हाँ जी बिल्कुल जी, सामने देख के बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज सच है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से और कई शिष्यों ने देखा है। और कई शिष्यों ने देखा है। इनने अब इनकी शमशानी क्रिया है जी, होता है शमशानी क्रिया मंगलवार शनिवार को तो करते हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, शमशान में मिलेगा। आपको वहाँ पे मौजूदी होना पड़ेगा, मिलेगा देखने के लिए। शमशान घाट में महाराज अभी भी जो है अपनी सिद्धियां, अजीत अघोरी जी अपनी सिद्धियां अभी भी करते हैं। हाँ जी करती है जी। यहाँ पे इस स्थान पे कई लोग रात भर बिता नहीं सकते, काट नहीं सकते रात भर। जी मैं मानता हूँ काट जाए तो सामने देख के बोलिए। उन्हें काट नहीं पाएंगे पूरे रात में, वो उसको लाशें दिखेंगे जी, अलग तरीके की, किसी का मुड़े हुए कटा हुआ, टांगे अलग अलग। यहाँ पे रात भर सो नहीं पाएंगे जो गलत लोग होंगे जी, गलत विचार में इधर आ जी सामने देख बोलिए। जो गलत विचार पे रहते हैं कई होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे नहीं रहता है। उनसे आप गुरुजी से भी पूछ लीजिए बात कि ऐसा हुआ है, देखा है। मैंने खुद देखा है। अभी जो पिछला अमावस्या गया था जी, तो उसमें गुरुजी ने हमें दर्शन दिया सुबह जी। जो गुरुजी है
उनने दर्शन दिया सुबह सुबह 4 बजे के बाद। जी तो मैंने ये बात गुरुजी को बताया कि मैंने सुबह ऐसे ऐसे हुआ। जी। तो उनने मुझे बताया जी ऐसे, हाँ जी होता है कभी कभी, होता है कभी। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ गुरुजी को, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है जी। तभी घर द्वार छोड़ के, इतना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे कई साल से काट रहा हूँ। कई साल। तो आपको डर नहीं लगा जब आपने देखा अजीत अघोरी जी को जमीन से हवा में ऊपर? हाँ, थोड़ा डर, मतलब सोचने वाली बात है जी, लेकिन ये सिद्धि है, इनने तांत्रिक क्रिया से सिद्धि करके जो क्रिया है उन्होंने किया है, प्राप्त किया है, प्रभु से लिया है जी। अब उनकी इच्छा है, हमने देखा है। कहते हैं इस आरती में बड़े बड़े लोग जो है महाराज जी से प्रार्थना करते हैं इस आरती में आने के लिए, लेकिन महाराज जी मना क्यों कर देते हैं कि भाई इस आरती में नहीं आना? इस आरती में मैं देखता हूँ रिक्शे वाले और ट्रक ड्राइवर ये तो आ जाते हैं, लेकिन मैं आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उन्होंने महाराज जी से कई बार प्रार्थना करी है कि महाराज जी हमें इस आरती में शामिल होने दीजिए, लेकिन महाराज जी मना क्यों कर देते हैं? सब भला हो तो सब। ये जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो मन माया थोड़ी समझना दूर है जी। ये माया के दर्शन पे आने वाले लोग हैं जी। तो कई ऐसा भी होता है उनकी सोच विचार अलग होते हैं जी। तो ना करने वाला काम कर दिया, उल्लंघन वाली। हमारी आरती जो है सिद्धि प्राप्ति से होते हैं, बड़ी हमारे आरती सबसे अलग होते हैं जी। इस आरती में ऐसा क्या विशेष है कि दूर दूर से विदेशों से भी लोग महाराज जी से प्रार्थना करते हैं? और महाराज जी शनिवार का दिन होता है जिसमें महाराज जी वो आरती रात्रि आरती रखते हैं जिसमें कि ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं और कई तरह की क्रियाएं होती हैं। तो ऐसा क्या होता है? होता है। अभी एक यूएसए से एक माता जी आए थे, यूएसए से? हाँ जी, उनका भी डेरा है तो महाराज जी के नाम सुन के उनने आया था, यूएसए से आया हुआ है, उनका डेरा है यहाँ तो आए थे वो। उनके फोटो भी है हमारे पास आसपास, अब दिखाएंगे उनका भी फोटो जी। तो वो आए थे देखने के लिए, महाराज जी के दर्शन पे आए हुए थे, उनने फोटो भी खिंचवाए थे। अभी कुछ दिन पहले भी आए थे, मैंने मिला था जी। तो ऐसी है और ये आरती करके शुभ माना जाता है, जो भी इसको देखता है उसकी कल्याण होता है जी। आपको मैं बता दूं अजीत अघोरी जो हैं वो एक आरती करते हैं और उस आरती में जब से मैं महाराज जी के पास हूँ, महाराज जी के पास में अभी तक मेरी आंखों के सामने कम से भी कम 100 बार फ़ोन आ चुके हैं। महाराज जी आरती में आ सकते हैं, महाराज जी का जवाब सिर्फ नहीं होता है। और यहाँ के लोकल सदस्य जो आदमी भक्त होते हैं वो आते हैं, तो महाराज जी किसी धनाड़े या फिर बड़े सेठ को भी आरती में सम्मिलित नहीं करते हैं। और महाराज जी का दावा है कि इस आरती में जो वह आरती करते हैं, इस आरती में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आरती को सुन ले, ग्रहण कर ले, तो उसका कोई भी कार्य जो रुका हुआ है वह सिद्ध होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हम इसमें कोई शक नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं आज महाराज जी से इस आरती में सम्मिलित होने की और इसका आपको प्रसारण दिखाने की, क्योंकि भला हो तो सबका हो। दिवाली नज़दीक है, हम चाहते हैं हर किसी की दिवाली अच्छे से बने और खुशहाल जीवन सबका। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों आप में जिज्ञासा होगी जानने की दरअसल अजीत ओघड़ जी कहाँ रहते हैं। आपका भारी प्रेम मिला, हजारों लाखों दर्शकों ने इस वीडियो को देखा और लोगों में जिज्ञासा है, उत्सुकता है इनको जानने की। तो हम आपको आज इनके गुप्त आश्रम में लेके आए हैं जहाँ पर ये अपनी सिद्धियाँ करते हैं और इन्हीं सिद्धियों के बल पर ना जाने कितने ही लोगों का इन्होंने भला करा है। तो आज हम अजीत जी से जो आपके प्रश्न थे, जो आपकी जिज्ञासा थी, हम उसको शांत करने की कोशिश करेंगे और हम अजीत जी के बारे में और कई ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, आपको बताएंगे, जिससे आपको आभास हो जाएगा कि अजीत जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो जैसा आप देख सकते हैं यह अजीत जी का एक आश्रम है और देखिए इनके पास में गाड़ी है, बंगला है, सारी की सारी व्यवस्था है, लेकिन अभी तक यह इस आश्रम में रहते हैं। इनका कहना है कि गुरु महाराज ने इन्हें यह स्थान दिया और यह स्थान यह मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। और देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आश्रम है इनका और इस आश्रम में अभी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ ये सुविधाएं भी जो है बननी शुरू हो जाएंगी। और जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ से हम अजीत जी के पास में मिलने जाएंगे। अभी अजीत जी हैं जो वो ध्यान की मुद्रा में है, थोड़ी देर में हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, आप अपना भला अगर चाहते हैं तो अजीत जी के पास में अगर आप एक बार आ गए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना, मैंने अभी तक दुनिया में, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई तांत्रिक या अघोरी नहीं देखा जो बिना पैसों के आपसे बात करे। लेकिन सिर्फ अजीत अघोरी जी एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे सिद्ध पुरुष हैं
जो कि बिना पैसों के आपसे बात करते हैं। उनका कहना एक है कि अगर आपको फ़ायदा लगता है तो आप यहाँ पर सेवा करिए, अगर आपको फ़ायदा नहीं लगता तो भैया राधे राधे जय श्री राम, आप अपने रास्ते पर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी अभी तक लोग यहाँ पर आए हैं उन सब का फ़ायदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हुआ है। तो आज दोस्तों दिल थाम के आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अजीत जी आज कुछ ऐसे गुप्त रहस्य आपको बताएंगे जिनसे घर बैठे ही आपकी दिक्कतें हल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपका काम और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। मैं विनोद कुमार आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और मुझे अच्छा लगता है जब किसी भाई का, बहन का या मेरे माता समान माता का अच्छा हो, और यही तो सनातन है। दोस्तों मैं वृंदावन में प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अधिकतर रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें आपको दिखानी चाहिए। आगे भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाते रहूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक और चैनल है साधना धर्म रक्षा, वह भी धर्म को ही समर्पित एक चैनल है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे अपने इस भाई को, अपने भाई को सहयोग करें। सहयोग आपका मानवता का चाहिए, प्रेम का चाहिए, और आपके भाई को इससे ज़्यादा आपसे जो है और कुछ नहीं चाहिए। आपका प्रेम मेरे लिए सब कुछ है। और मेरे सभी भाई बहनों और साधना धर्म रक्षा और मेरा न्यारा वृंदावन के सभी व्यूअर्स, सभी दर्शकों को मैं एडवांस दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और महाराज जी अमावस्या की रात को एक बड़ा ही भयंकर और शक्तिशाली प्रचंड यज्ञ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वह खास लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए यज्ञ होगा, हवन होगा, अनुष्ठान होगा। उसमें महाराज जी आपको बड़े ही आसान कार्य जो है, नुस्खे करने के लिए बताएंगे। अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको जो है फ़ायदा होगा, और मुझे यही चाहिए। जब तक अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, आपके माता पिता का ख्याल रखिए, और प्रेम से बोलिए राधे राधे श्री राधे जय श्री राम।